हमारा जो परिवार में जो भी लोग हैं जो अक्षम है, मतलब अपने बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, तो हमारा वैसा उनके प्रति भी भाव वही होगा, ना कि केवल अपने बच्चे के लिए। तो इस तरह दृष्टि में चेंज धीरे धीरे इस तरह आएगा। तो लगता है तो बड़ा है, तो भाव मतलब तुरंत ही ऐसा आता है तो बड़ा है, इसकी क्या जरूरत है, तो बच्चा है, छोटा है, इसको खिलाने की जरूरत है। उसको इतना खिला देते हैं कि वो बीमार हो जाता है। मतलब उसको इतना खिला देते हैं कि बच्चे को इतना प्रेशर करते हैं वो बीमार हो जाता है, इतना खिला खिला के। उधर जितना बीमार है वास्तव में उसको हम उतना भी नहीं दे पाते जितनी उसकी आवश्यकता है। ये हमारी ममता है। जितने भी ये 9 मूल्य हैं, केवल एक ममता, शरीर, मतलब बात तो फिर समझदारी आएगी तो जीवन वाला मामला तो आ ही गया, लेकिन मेन मुद्दा इसमें क्या रहा, शरीर के पोषण संरक्षण वाला बात। तो 9 मूल्य में शरीर की बात केवल इसमें इसके में लिख की गई है, लेकिन समझदारी इसमें भी पहले महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर की बात की गई है, पोषण संरक्षण वाला मामला। और जो बात है कि ममता का मतलब ये नहीं कि ममता माँ ही करेगी या वात्सल्य पिता के द्वारा ही होगा, समझदारी का काम पिता करेगा या शरीर का पोषण माँ करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों कर ही सकते हैं। ठीक हो गया? बस इसमें यह है कि ममता माँ के साथ ज्यादा क्यों जुड़ गया, क्योंकि पहले से वो रोल प्लेइंग है कि माँ हमेशा खाने पीने का ध्यान क्यों करती है माँ, वही तो बात है कि माँ ही शुरू से रोल प्ले क्यों कर रही है। एक्चुअली उसका जुड़ गया है, उसने जन्म दिया तो बस वही क्या हुआ कि वो जन्म देने की घटना के आधार पर बच्चा माँ से ज्यादा जुड़ गया। उसने क्योंकि 9 महीने पेट में रखा है, उसका एक शरीर का हिस्सा के रूप में मतलब स्वीकार इस तरह हो गया। तो ममता वाला पोषण भाग माँ से इसलिए ज्यादा जुड़ गया, पर ऐसा नहीं कि पिता नहीं कर सकते, वो सहज रूप में ऐसा जुड़ गया। खाना बनाना आता है तो वही खिलाए है ना। तो भाग जेंट्स भाग जाता है, टाइम पे है नहीं है, और उसने अपना स्वीकार कर लिया, जैसे वो अपने शरीर का करती है साथ साथ में, तो तुरंत उसका भाव वैसे निकल गया। ऐसा दोनों के लिए कर ही सकते हैं। तो उस जन्म देने की घटना के आधार पर वो माँ से ज्यादा जुड़ गया ममता। बस उदारता, ममता का श्रेष्ठ मूल्य है उदारता। माँ को जब खाना खिलाती है कुछ अपेक्षा रहती है क्या कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करे, कोई अपेक्षा नहीं रहती, मतलब निस्वार्थ भाव से उदार एकदम। छठा मूल्य क्या है? श्रद्धा। क्या चीज है? श्रद्धा। ट्रांसलेट के हिसाब से श्रद्धा बराबर आस्था। श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। देखिए भगवान फिर वही बात आ गई। देखिए क्या श्रेष्ठता कि कोई व्यक्ति समझदारी पूर्वक जीता है ना, तो उसके प्रति जो मेरा भाव होगा वो श्रद्धा का होगा, है ना। मतलब श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव कि व्यक्ति सही को समझता है, सही जीता है। व्यवस्था के अर्थ में फिर बात तो उतनी निकल के आती है बार बार कि ऐसा जीता है, उसके प्रति जो भाव होगा वो श्रद्धा का होगा। उसके प्रति हमारा जो मतलब मैं आपके प्रति ऐसा आप में श्रेष्ठता स्वीकार करती हूँ, है ना, आपका समझदारी पूर्वक जीते हैं, तो आपके प्रति जो मेरा गति होगी वो पूज्यता के रूप में निकल के आएगी, है ना। मैंने श्रद्धा का गति के रूप में क्या निकलेगा? पूज्यता। हम उनको अपने पूजने के रूप में से स्वीकार। श्रद्धा का प्रतीक आस्था, मतलब जैसे बोल देते हैं उसके प्रति मेरे को बहुत श्रद्धा है, अब आज है, हो सकता है 10 साल बाद नहीं रहे, ऐसा हो गया। लेकिन गुरु भी तो बदलते हैं, इसलिए गुरु भी बदल जाते हैं। मेरा ये गुरु है, थोड़े दिन बाद वो गुरु है, जो जिंदे की बात हो रही है आज ये गुरु है। 7वां मूल्य है कृतज्ञता। कोई एहसान करता है हमारे पे तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। कृतज्ञ तो एकदम उल्टा हो गया। नहीं इन लोगों ने गुजराती में कृतज्ञ अरे ये भी कल मेरे को रात ऐसे ही बोले कृतज्ञता का जस्ट उल्टा कृतज्ञ। हाँ हिंदी में दीदी, हिंदी में कृतज्ञ का ऑपोजिट कृतज्ञ है हम लोग हिंदी में। ऐसा हाँ वो रात को भी सेम ऐसे बोले थे, साहब बोल रहे हैं। वो बहुत फर्क हो जाता है।
मतलब एकदम अपोजिट हो गया, एहसान फरामोश होना। मतलब उसका जस्ट उल्टा होगा। मेरे बच्चे भी जब गुजराती पढ़ के कृतज्ञ बोलते थे ना, तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? तो बोला मम्मी गुजराती में ऐसा ही होता है। मुझे समाधान आप बोलते हैं, समाधान इज अ सॉल्यूशन, पर गुजराती में समाधान को कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। वैसे ही अभी का तो वैसा ही है। हम लोग समझौता, वो थोड़ी ना भाषा नहीं, वो थोड़ा भाषा के शब्द वो पकड़ में तो आ रहा है, वो आपकी भाषा में वो थोड़ा बोलने में थोड़ा वही तो लैंग्वेज वाला मामला है। ये जो नहीं लैंग्वेज वाला आप जो बोलो समझौता, वास्तव में समाधान का मतलब परंपरा में हम लोगों में समझौता को बोलते हैं वैसे ही। पर ये इनकी भाषा ऐसी है ना, कृतज्ञ वो थोड़ा सा। दीदी आज ये हर्षिता ने सही बोला कि जो ज्ञान अपन बोलते ना ज्ञान, इन लोग गुजराती में ज्ञान बोलते है और तो वो कृतज्ञ हो गया। हाँ वो ज्ञान वैसे, हाँ इसलिए वैसा इसलिए वैसा तान का दो तो कृतज्ञ है। हाँ वो गुजराती में ऐसा हाँ, पर वो हिंदी में थोड़ा सा एकदम उल्टा हो गया। ज्यादा प्रेशर न बोलते हैं। हाँ तो ज्यादा आसान फरामोश। चलिए अब कृतज्ञता बोला जाए। क्या चीज है कृतज्ञता? जो बात हुई थी भाई, जो हमारे लिए जो कोई कुछ करता है ना, उसके प्रति है ना, जो उसके प्रति जो भाव है वो कृतज्ञता है। भाई मेरे लिए कोई कुछ करता है, माँ बाप मिनिमम हमारे शरीर का पोषण, देखिए माँ बाप ने मिनिमम इतना तो कराया, हमको शरीर उपलब्ध कराया है, हमारे पोषण का भी ध्यान रखते हैं, है ना। तो मिनिमम माँ बाप और भी कुछ नहीं किए, जितना तो किए ही हैं कि हमको शरीर उपलब्ध कराए हैं और शरीर का पोषण संरक्षण करते हैं। तो इतनी तो हमारा मिनिमम कृतज्ञता उनके प्रति बनती है, होती है। लेकिन खाली है शरीर की बात ही नहीं हुई है, तो क्या होते हैं कि बच्चों को जब तक शरीर का पोषण और संरक्षण होता है तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जब ये उसको खुद करने लगता है इस काम को, तो वो कृतज्ञता कम होने लगती है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस हिसाब से वो कृतज्ञता कम होनी चली जाती है, क्योंकि शरीर के लेवल की बात थी। यहाँ क्या बात हो रही है कि कृतज्ञता निरंतर चल, जिन लोगों का मेरी समझदारी के अर्थ में सहयोग रहा, तो समझदारी करेगा तो खाना पीना तो देगा ही देगा। भाई मेरे मतलब समझदारी के समझना जीना समझाने में करते हैं तो सीखना वाला मामला तो पूरा हो ही जाएगा। तो जिन लोगों का मेरी समझदारी के अर्थ में सहयोग रहा, उनके प्रति जो भाव रहेगा वो कृतज्ञता है। जिनका मेरी समझदारी के अर्थ में सहयोग रहा, उनके प्रति जो भाव होगा वो कृतज्ञता का होगा। ऐसा नहीं हो जाए कि माँ बाप ने हमको समझदारी उपलब्ध नहीं कराई तो हम कृतज्ञ हो जाए। मिनिमम इतना तो कराया, हमारे शरीर का तो ध्यान रखते ही हैं, हमको जो भी जितना उनके पास है उतना तो देने की कोशिश कर ही रहे हैं। जब वो चीज उनके पास ही नहीं तो कहाँ से देंगे? जिस दिन उनके पास होगी वो उसको भी देंगे। कोई अपने को एहसान एक शब्द थोड़ा सा ऐसा वाला लगता है कि बोलचाल की बात, थोड़ा सा हार्ड जैसा लगता है। जब भाई उन्होंने एहसान तो क्या मतलब हमारी पूरा बोझिल शब्द है एहसान, जैसा एहसान कर दिया तो एहसान जिसने किया वो भी अहंकार में जाता है, जिसका हुआ वो हीनता में जाता है। जिसके ऊपर किया है वो हीनता में जाता है, जिसने किया वो अहंकार में जाता है। ऐसा हो गया थोड़ा। तो उदार मतलब कृतज्ञता मतलब जो कर रहा है वो भी खुशी से कर रहा है, जिसका हुआ वो भी ठीक है, ऐसा वाला। कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य क्या होगा? हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है? सौम्यता। कोई हमारे लिए कुछ भी करता है उनके प्रति हमारा भाव अंदर से आते हैं सौम्य, मतलब एकदम पोलाइटली ऐसा हो जाते हैं, मतलब सौम्य रहता है। 8वां मूल्य है गौरव। यहाँ क्या हुआ था? मेरे समझदारी के अर्थ में जिनका सहयोग रहा, गौरव का हो गया जो मानव जाति के अर्थ में जो काम कर रहे हैं उनके प्रति जो भाव होगा वो गौरव होगा। तो काम तो आएगा इसमें, मतलब वही समझदारी के अर्थ में। बस यहाँ वो मेरी समझदारी के अर्थ में सहयोगी होने की बात थी। यहाँ कुछ मानव जाति मतलब खाली मेरे ही बात नहीं हो रही, जिसने मानव जाति के अर्थ में जो भी लोग लगे, मतलब इस तरह की समझदारी के अर्थ में जो मानव जाति के अर्थ में लगे हैं, है ना, उनके प्रति जो भाव होगा, जो दूसरों की मतलब समझदारी के अर्थ में लगे हैं उनके प्रति जो भाव होगा, पूरी मानव जाति के अर्थ में जो काम करने में लगे हैं उनके प्रति जो भाव होगा वो गौरव होगा।
बस ये मेरा शब्द था, यह सबके लिए जुड़े। मतलब मानव जाति के समाधान समृद्धि के अर्थ में जिनका सहयोग रहा। ऊपर वाले में खाली मेरी बात हो रही थी, इसमें है मानव जाति के, मतलब जिन्होंने व्यवस्था के अर्थ में काम किया, उनके प्रति जो भाव होगा वो गौरव। अब पता चलेगा गौरव की क्या हालत है। जैसे आप जैसे कर आपकी रहे हो, तरफ जैसे मैं आप कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली नहीं नहीं, आपकी सही तरफ है। हमारा भाव गौरव का है। हाँ। जो आदमी ऐसा जीता हुआ होगा, है ना, मानव जाति के लिए, उसके प्रति जो भाव होगा, मतलब कैसा होगा, सरलता का होगा। कोई गांठ ग्रंथि उसके प्रति कोई भाव नहीं होगा। उसके प्रति जो भाव होगा कैसा होगा, कैसा होगा वो आदमी, सरलता का होगा। कोई गंठी ग्रंथि वगैरह गांठ जो बोलते हैं, कोई भाव नहीं होगा, मतलब पूरा एकदम सरलता से प्रस्तुत होगा। सारा ही तो पूछ लिए आप इसको भी। ये बात हुई थी कि शिष्टमंडल की कोई बात नहीं होगी, खाली लिखना होगा। चलिए, 9वां मूल्य है प्रेम। क्या चीज है प्रेम? बहुत महत्वपूर्ण होता है। लव। क्या चीज है लव? उनके साथ शुरू हुई है। हम तो बच्चों के गौरव औरत तक ही रखते हैं, अब उनका प्रेम शुरू हुआ है। बताइए। दो पर्सन में अटैचमेंट होता है, उसको प्रेम बोलते हैं। कोई भी दो पर्सन दो पर्सन में जो होता है वो शरीर का आकर्षण होता है, कुछ और होता है। देखिए, उसको जांचना है अभी, क्या अभी थोड़ी चर्चा करेंगे ना। देखिए, पहले मैं एक बार मैं लिख दूं, फिर जांचेंगे। प्रेम का मतलब है, देखिए जैसे विश्वास को क्या बोले, आधार मूल्य, ऐसे प्रेम क्या है, पूर्ण मूल्य। अब पहले प्रेम को थोड़ा सुन लीजिए, हैं? हाँ, जैसे विश्वास क्या था, आधार मूल्य, ऐसा प्रेम क्या है, पूर्ण मूल्य। पूर्ण मूल्य मतलब इन सारे मूल्यों में जीने के बाद प्रेम होगा। पहुंच के बाहर है प्रेम का पूर्ण मूल्य है अनन्यता। अनन्यता, कोई अन्य है ही नहीं, सब अपने, मतलब कोई है अन्य है ही नहीं, सब अपने हैं। अनन्यता, अन्य कोई है ही नहीं। पूरे मूल्यों में जीना मतलब प्रेम बराबर पूर्ण मूल्य, मतलब अनन्यता के रूप में। अपने पराई की दीवार, मतलब है ही नहीं वो बीच में, अन्य कोई है ही नहीं। अनन्यता का मतलब वही है कि सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूँ, मतलब अन्य कोई है ही नहीं। पूरा मानव जाति जो एक है, जो एक बात हो रही थी ना, पूरी मानव जाति एक है, मानव जाति एक, सभी मानव हैं, मतलब कोई दीवार या ग्रंथ कुछ है ही नहीं बीच में, सब एक जैसे हैं। उस भाव के साथ जीना, सब मानव जाति एक है, ये भाव है ना, मतलब कोई अन्य है ही नहीं, सब मानव जाति एक। तो क्या प्रेम का, अभी देखिए जिसको प्रेम बोल रहे हैं वो पूरा वहीं जाके शरीर तक ही सीमित है। एक नजर में देखा, क्या देखा एक नजर में? बताओ क्या दिखा एक नजर में? क्या दिखा एक नजर में? शरीर दिखा है, कुछ और दिखा? अब देखिए, बोलते मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या करता हूँ, पीछे पीछे मोबाइल हाथ में है, ये कहाँ पहुंचा? देखिए ये हमारे प्रेम की हालत है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? विश्वास नहीं है, कहाँ गया है? विश्वास हमारा अपने ऊपर ही नहीं है। बात हम कर रहे हैं उसको प्रेम करते हैं,
जिसके ऊपर कर रहे हैं तो देखो ना कि हम हर क्षण उसका टाइम टू टाइम पता रखते हैं, है ना? मैं तो भूल जाती, जो बोलना चाहती हूँ। हम बीच में नहीं आते, है ना? तो क्या हो रहा है ये? मतलब कहीं ना कहीं हम दूसरे को, देखो मैं केस बता रही हूँ तभी ऐसा कुछ बोल रही हूँ, दूसरा एक पीछे CID लगा रखी है, ये कहाँ किस किस से मिलता है या मिलती है। आज का प्रेम अधिकार पूर्ण है, उसको अधिकार के साथ देखना चाहते अधिकार हैं। के साथ देख रहे हैं, झेलने झिलाने के लिए। कि वो सिर्फ मेरे साथ घूमे या मेरे तक ही सीमित रहे, वो अधिकार जताने लगते हैं लोग और उसी को प्रेम बोलते हैं। तो हमारे प्रेम की क्या हालत है तो हम खुद ही जान पाएंगे, है ना? कि हम क्या दूसरे पे विश्वास करेंगे, फिर वहीं आ जाए कि हमको स्वयं पर विश्वास है क्या, जिसको स्वयं पर विश्वास हो वही दूसरे की करे, है ना? तो फिर वही मुद्दा आ जाए कि इतना ही है कि हमको स्वयं के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो हमको दूसरे के ऊपर क्या होगा। जब मैं स्वयं विश्वास पूर्वक जीती हूँ तो दूसरे पे विश्वास कर पाऊंगी, मतलब कर पाऊंगी ना, 9 मूल्यों में जो मैं जी पाऊंगी तो दूसरे के प्रति उस रूप में देख पाऊंगी, नहीं तो वही शंका और कुशंका वही दिखाई देगा जो होता ही है। ठीक हो गया? तो प्रेम को थोड़ा सा दिया जाए कि प्रेम खाली जो अभी वाला मामला है जिसको भी हम प्रेम बोल रहे हैं वो सारा शरीर तक ही सीमित है, इसलिए इसको लास्ट में बोला, शुरू में लास्ट में प्रेम यहाँ लाने का वही था कि सारे मूल्यों में अगर हम जीते हैं इसका मतलब हम प्रेम जीते हैं। 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य और 4 जीवन मूल्य एक साथ भी हो गया। इतनों पे चर्चा हो गई है ना? जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद 4 है, मानव मूल्य मतलब ये 4 है, ये 6 है और ये 9 है और ये 9 है, ऐसे करके 28 की चर्चा हो गई है। 2 है, ये सारे जीवन से संबंधित 2 मूल्य और है, वस्तु मूल्य 2 है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य ये जड़ से संबंधित है। जड़ मतलब अब जैसे कुर्सी, इसकी कुर्सी की अपने में लिए उपयोगिता है ही, ऐसे हो गया। ये सारे जीवन से संबंधित है, शरीर मतलब उस तरह बोल रहे हैं, इसको जड़ से है, ये सारे जीवन भाव के रूप में, ये सारे भाव के रूप में है और ये वस्तु के रूप में, इसको नाम ही वस्तु मूल्य इस तरह दिया हुआ है, ये जड़ के रूप में है। कैसे? अब ये कुर्सी पेन है ना, उपयोगिता मूल्य जिनको हमारे तो शरीर के लिए इनकी आवश्यकता है। अब इसमें भी देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगिता मूल्य के बिना कला मूल्य निरर्थक है। अभी हमारा ध्यान उपयोगिता पे नहीं है, कला पे जाता है ना? ठीक समझ पा रहे हैं कि उपयोगिता ध्यान में नहीं है, कला पे ज्यादा ध्यान है। उपयोगिता का मतलब मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि मान लो आप अब एक साड़ी पहने, ठीक है, अब एक साड़ी तो सिंपल भी पहन सकते हो, बिल्कुल प्लेन, मतलब कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन ये किस काम आएगी? शरीर के अर्थ में ही आएगी। क्या हो गया? अब इसमें हमने कुछ डिजाइन भी बना लिया, तो उपयोगी के साथ कला मूल्य भी जुड़ गया, तो कोई मतलब अच्छा ही है, कोई बेकार बात नहीं हो रही है। तो इसकी उपयोगिता है तब कला मूल्य जुड़ता है, तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं जनरल, देखिए अब मान लो हम कुछ घर में ऐसा टंगा लिए, शेर की खाल लाए उसको टंगा दिए, आप बताइए उसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता तो उसकी कुछ नहीं है, पर दिखाने के लिए उसको उस रूप में टांग लिए, तो बिना उपयोगिता के कला मूल्य निरर्थक वाला मामला हो गया। पर ये मतलब ये बात नहीं हो रही है कि अपने को गाड़ी नहीं रखना, कपड़े डिजाइन के नहीं पहना, पहनो पर पहले स्पष्ट हो कि कपड़े क्यों पहनना है, उसके उसमें डिजाइन हो कुछ भी हो, लेकिन पहले उसकी उपयोगिता स्पष्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रांडेड चीज की बात करें तो कितने सारी पर्सेस ब्रांडेड होती है, बैग्स ब्रांडेड होती है, कपड़े ब्रांडेड होते हैं, तो वो सब क्या है? वो ऐसे तो अनावश्यक ही है ना। कपड़े साथ विदाउट ब्रांड, नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स भी वही काम कर रहे हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स भी वही काम कर रहे हैं, स्टेटस दिखा है। बस क्योंकि हमारा सम्मान जुड़ गया ना। हाँ, कि भाई अभी सारी चीजें भाई आपने लिवाइस के पहने, जो भी नाम होते होंगे ब्रांडेड, आपने उसका पहना, हमारा सारा उससे जुड़ गया। वो
ऐसा हो गया। भाई क्रॉकरी है तो क्रॉकरी भी कितनी सारी वो होती है कि तो कपड़ा मतलब पहना जाए, खूब अच्छा पहना जाए, खूब डिजाइन जाए पहना, अपने को स्पष्ट हो कि मैं पहन क्यों रहा हूँ, अपनी दृष्टि क्लियर हो, उपयोगिता, बस दृष्टि क्लियर हो। यहाँ कोई भी चीज को छोड़ने के पकड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, उपयोगिता पकड़ने आई कि आखिर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस। चलिए हो गया, मूल्य हो गए पूरे 30। तो है ना परिवार का स्वरूप, स्वरूप मतलब संख्या। एक परिवार में कितने लोग होंगे, संख्या मतलब कितने लोग होंगे। चलिए ये कौन है, ठीक हो गया। मतलब 3 पीढ़ी ऐसा कुछ रख रहे हैं, अपने को 2 पीढ़ी मतलब बात कुछ मैंने एक आपसे पहुंचाने से, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं इसको वो ना ले लें। तो एक बुजुर्ग है, एक युवा है और एक बच्चे है, 3 पीढ़ी साथ साथ हैं, ठीक हो गया। ये माँ बाप हैं, ठीक है, इनके 2 बच्चे थे, इनकी हो गई शादी तो एक और जुड़ गया, माँ बाप थे मिनिमम 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे उनकी शादी होगी तो एक और आके इनके पास में जुड़ गया, तो ये हो गए, ठीक हो गया। अब ये पीढ़ी जो है, इनकी शादी हुई तो इनके 2 बच्चे, इनकी शादी हुई इनके 2 बच्चे, तो क्या हो गया, तो कितने लोग हो गए, ये टोटल कितने लोग हो गए, 12, ठीक हो गया। तो अब इसमें ये देखना है, एक बच्चा भी हो सकता है, 2 बच्चे भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं, कहने का आशय है इतना ही है कि ये बच्चे हैं और ये युवा हैं, ये बुजुर्ग हैं। ये बच्चों के पास क्या चीज है, माँ बाप एक ही होते हैं। हाँ वो दो माँ बाप एक ही होते हैं ना, तो वही ना बोल चल चलो सॉरी ऊपर मैं यहाँ मिटा के यहाँ मिटाना, चलिए छोड़िए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें कि मेन ये देखिए कि ये बच्चे हैं, इनके पास क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है बच्चे के पास, बच्चे के पास जिज्ञासाएं हैं। देखिए बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, उसका पूरा करने के लिए उन्होंने लैपटॉप ले रखे हैं बच्चों ने, ये तो हो गया है। बच्चों के पास क्या चीज थी, उन्होंने लैपटॉप क्यों लिया, उनके पास जिज्ञासाएं थी। तो बच्चों के पास क्या चीज है, जिज्ञासा है। जो ये पीढ़ी है इसके पास क्या है, ये क्या कर रहा है, युवा पीढ़ी मतलब हम लोगों की पीढ़ी, ऐसे ले लें हम ज्यादा रूप में काम है, प्रौढ़ ले लें, मतलब प्रौढ़ जो भी आप बोलना चाहें, मतलब हम लोगों की पीढ़ी। उनके पास तो काम ही काम है, उनके पास काम ही काम है, उनके पास क्या है, उनके पास काम है, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे आप जो भी करते हैं, मतलब वो उसमें लगे हैं। और ये बुजुर्ग है, इनके पास क्या है, है? समय समय क्या का अनुभव है, किस चीज का अनुभव है? फिर अनुभव इतना तो सीखा है, अनुभव नहीं है जनरल हमारे थॉट से ठीक नहीं है है ना। तो बुजुर्गों के पास क्या है, समय है, बुजुर्गों के पास समय है, युवा पीढ़ी या प्रौढ़ पीढ़ी के पास समय में काम है, मतलब कुछ गतिविधि में वो लगे हुए हैं। बच्चों के पास जिज्ञासाएं हैं, ठीक हो गया। तो अब इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है ऐसा बोलने से, बच्चों के पास जो जिज्ञासा है, वो बुजुर्ग के पास समय है, तो वो समय देकर उनकी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं, तो बच्चे बुजुर्गों के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। युवा पीढ़ी के पास काम है, वो अपना समय निकाल के बच्चों की जिज्ञासा पूरी नहीं कर सकती, तो युवा पीढ़ी और बच्चों के बीच में गैप बढ़ेगा और बुजुर्ग और बच्चों के बीच में गैप घटेगा। हाँ तो गैप बढ़ेगा नहीं वहाँ भी, तो वो जो उनकी जिज्ञासा की पूर्ति वो उनके दादा दादी से पूरी हो ही गई है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए माँ बाप लगे हुए हैं, भाई बाहर जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए माँ बाप पूरा कर रहे हैं, और जो उनके मतलब जो जिज्ञासाएं थी उनको दादा दादी जो भी बुजुर्ग है वो पूरा कर रहे हैं। तो बच्चे की दोनों आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो क्या हुआ
इनके पास समय हुआ, इनके पास जिज्ञासाएं हुई, इनकी जिज्ञासाओं को इन्होंने पूरा किया, और जो ये काम, ये समझ जीवन वाला पार्ट यहाँ से पूरा हो गया। ऐसा ये नहीं कि यही पूरा करेंगे, कहने का आशय ये है कि